16 सितंबर 1992 एक ट्रेडर जिसने 10 बिलियन डॉलर की पोजीशन मार्केट में एग्जीक्यूट की और सिर्फ वो एक दिन में उस दिन 1 बिलियन डॉलर यानी आज के हिसाब से लगभग 8,500 करोड़ प्रॉफिट कमाए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये नहीं है। सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये पैसा उसने किसी कंपनी से नहीं कमाया या किसी स्टॉक से नहीं कमाया। ये पैसा उसने ब्रिटेन गवर्नमेंट से कमाया। एक ही दिन में इस व्यक्ति ने, इस ट्रेडर ने ब्रिटेन गवर्नमेंट की इकोनॉमी को पूरा घुटने पे ला दिया। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ट्रेडर का जिसका नाम था जॉर्ज सोरस, जिसने ब्रिटेन इकोनॉमी को, ब्रिटेन गवर्नमेंट को एक ही दिन में पूरे घुटने पे ला दिया था और जिसकी कहानी को ट्रेडिंग वर्ल्ड में हमेशा याद रखा जाएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि जॉर्ज सोरस कौन था, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक ट्रेडर की नहीं है, ये कहानी एक सर्वाइवल की है। जॉर्ज सोरस 1930 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक प्रॉस्परस ज्यूइश फैमिली में पैदा हुआ। लेकिन उसके जन्म के 14 साल बाद 1944 में हिटलर का जर्मन आर्मी ने हंगरी पे अटैक किया और उसको कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद पूरा वहाँ पे जो नाजी का कल्चर था वो आ गया, नाजी ऑक्यूपेशन आ गया, पूरे फैमिली में खतरे में आ गया। तो जॉर्ज ने अपना आइडेंटिटी बदली, नाम बदला और किसी तरह से उसने सरवाइव किया वो चीज़। और इसी सर्वाइवल में वो वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस ट्रेडर बन गया। वॉर के बाद सोरस लंदन चला गया और वहाँ पे उसने पढ़ाई पूरी की प्रोफेसर कार्ल्स पोपर के अंदर। वहाँ पे उसने एक थ्योरी डेवलप की, रिफ्लेक्सिविटी, जो बाद में उसकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग वेपन बनी। सिंपल मतलब, मार्केट का परसेप्शन रियलिटी को बदल सकता है। लोग जो सोचते हैं मार्केट के बारे में वही सच बन जाता है और ये थ्योरी एक दिन ब्रिटेन की इकोनॉमी को तोड़ देगी। अब समझते हैं वो सेटअप जिसने सोरस को एक्सप्लॉइट किया। 1992 में ब्रिटेन यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म ERM का हिस्सा था। इसका मतलब था कि ब्रिटेन पाउंड को एक फिक्स्ड रेट पे दूसरी यूरोपियन करेंसी के साथ रखना पड़ता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? ब्रिटेन की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही थी, पाउंड ओवर वैल्यूड था और बैंक ऑफ इंग्लैंड बिलियंस स्पेंड कर रहा था पाउंड को आर्टिफिशियली सपोर्ट करने के लिए। मतलब ब्रिटेन एक ऐसी रेस में था जिसमें वो हार चुका था, लेकिन वो हार मानना नहीं चाहता था और ये चीज़ सोरस ने देख लिया था और अच्छी तरह से समझ लिया था। 2 साल 1990 से 1992 तक बैंक ऑफ इंग्लैंड पॉन्ड्स खरीदता रहा फॉरेक्स मार्केट से करेंसी की वैल्यू को बनाए रखने के लिए। बहुत से फॉरेक्स ट्रेडर ने ऑलरेडी नोटिस कर लिया था पाउंड की वॉलीटिलिटी और शॉर्ट करना शुरू कर दिया था। जॉर्ज सोरस ने सोचा कि ये चीज़ बैंक ऑफ इंग्लैंड हमेशा फॉरएवर के लिए नहीं कर सकता है। या तो पाउंड का वैल्यू गिरेगा, डीवैल्यू होगा, या ERM से बाहर चला जाएगा ब्रिटेन, और दोनों ही केसेस में पाउंड की वैल्यू नीचे ही जाएगी। ये जॉर्ज सोरस ने अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लिया था और रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें इनक्रेडिबल था। अब आता है वो पार्ट जो ट्रेडिंग हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। सोरस ने अपने क्वांटम फंड के थ्रू अप्रॉक्सीमेटली 10 बिलियन डॉलर की पोजीशन पाउंड के अगेंस्ट बनाई। ये एक छोटी बेट नहीं थी, ये कई कंट्रीज की GDP से ज़्यादा थी। 10 बिलियन डॉलर शॉर्ट पोजीशन अगेंस्ट द ब्रिटेन पाउंड। एक ट्रेडर, एक फंड, एक बेट। लेकिन सोरस अकेला नहीं था। सोरस के साथ पॉल ट्यूडर, जॉन्स और ब्रूस कोवनर जैसे बड़े हेज फंड मैनेजर भी थे जो पाउंड के अगेंस्ट बेटिंग कर रहे थे। सोचो, दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स एक तरफ और बैंक ऑफ इंग्लैंड एक तरफ। ये बैटल शुरू ही होने वाली थी। सोरस ने ब्रिटिश गिल्ड्स बोरो किए, उन्हें सेल किया, फिर उन्हें लो प्राइस पे वापस खरीद लिया। ये प्रोसेस
हर कुछ मिनट पे रिपीट करता रहा, हर बार प्रॉफिट करते हुए। इमेजिन करो, एक मशीन जो कंटिन्यूअस ब्रिटेन पाउंड को सेल कर रही थी और बैंक ऑफ ब्रिटेन उसको बाई कर रहा था। इसमें एक की जीत पक्की थी और जॉर्ज सोरस अच्छी तरह से जानता था कि कौन जीतेगा। 16 सितंबर 1992, वो दिन, वो ब्लैक डे जो ब्रिटेन कभी नहीं भूल सकता। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी लास्ट स्टैंड ली। उन्होंने इंटरेस्ट रेट एक दिन में 10% से 12%, फिर 15% तक बढ़ा दिए, सिर्फ पाउंड को बचाने के लिए। 15% इंटरेस्ट रेट एक दिन में। इमेजिन करो, ब्रिटेन के कॉमन लोग, उनकी ईएमआई, उनका बिजनेस, सब एक दिन में 15% एक्सपेंसिव हो गया। गवर्नमेंट ने ये सब किया सिर्फ करेंसी बचाने के लिए। 16 सितंबर 1992 की शाम को यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो ईआरएम से बाहर जाएगा और फिक्स एक्सचेंज रेट छोड़ रहा है। इसका रिजल्ट था कि पाउंड की ड्रामेटिक कोलैप्स हुई और भयंकर गिरावट आया। पाउंड 15% गिर गया जर्मन मार्क के अगेंस्ट, 25% गिर गया डॉलर के अगेंस्ट, और उसी दिन जॉर्ज सोरस ने $1 बिलियन, रफली 8,500 करोड़ रुपए एक दिन में कमा लिए। अब मैं इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में बात करूंगा। इसमें मैं बताऊंगा कि इससे एक नॉर्मल ट्रेडर, मैं और आप, जॉर्ज सोरस से क्या सीख सकते हैं। और इसका लेसन इतना बड़ा है, इतना अच्छा है, जो कोई भी कोर्स में आपको सीखने को नहीं मिलेगा। लेसन नंबर 1, जॉर्ज ने यहाँ पे जो बेट खेली थी, जो किया था, ट्रेड लिया था, वो बहुत ही कैलकुलेटेड था, रिस्क मैनेज था। अगर पाउंड ईआरएम का हिस्सा बना रह जाता तो जो लॉस होता वो लिमिटेड होता, लेकिन अगर पाउंड टूटा, जैसा कि हुआ भी, तो इसमें प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड था वो काफ़ी ही ज़्यादा इनक्रेडिबल था। इसी तरह से एज एन ट्रेडर हमारी साइकोलॉजी ऐसी डेवलप होनी चाहिए हर ट्रेड में। ये पहले से ही हमको प्री डिफाइन होना चाहिए कि अगर हम गलत हुए तो हमारा कितना लॉस होगा, और अगर हम सही हुए तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है तो वो ट्रेड वर्थ इट है। फिर लेसन नंबर 2, जॉर्ज सोरस ने फंडामेंटली भी पाउंड को देखा। लगभग एक साल पहले 1991 में ही जॉर्ज सोरस को पता चल गया था कि पाउंड जो है वो वीक है, वो कमजोर हो रहा है और कभी ना कभी ये कोलैप्स करेगा। चार्ट देखने वाले ट्रेडर ये नोटिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन फंडामेंटली उसने फाउंडेशन देखा, फंडामेंटल देखा उस करेंसी का, जिससे उसको अंदाजा लग गया, जिससे उसको पता चल गया कि पाउंड जो है वीक चल रहा है, और उसने वेट किया, पोजीशन लेने का वेट किया, और सही मौका देखते ही उसने स्ट्राइक किया। और एक चीज़, लेसन जो हम लोग को थर्ड लेसन मिलता है, ये प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए जिनका ट्रेडिंग में हाथ अच्छा खासा बैठ गया है और बहुत लंबे टाइम से ओवर द ईयर्स वो प्रॉफिटेबल है। जॉर्ज सोरस ने एक ऐसा कन्विक्शन देखा जिसमें उसको स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट था, और उसके अकॉर्डिंग उसने अपना पोजीशन साइजिंग बढ़ाया। तो जब आपको कन्विक्शन हाई हो, ट्रेड में विनिंग चांसेस जो है वो ज़्यादा हो, तो आप उसमें पोजीशन साइज अपना अकॉर्डिंगली, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो जॉर्ज सोरस की कहानी क्या सिखाती है? एक रिफ्यूजी जो तो 14 साल में अपनी आइडेंटिटी छुपा के सरवाइव किया, लंदन आया, पढ़ा, थ्योरी बनाई, और एक दिन उस थ्योरी को यूज़ करके एक पूरी कंट्री की इकोनॉमी को चैलेंज किया और जीता। लेकिन मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊंगा, सोरेस की स्ट्रैटेजी रिटेल ट्रेडर्स के लिए डायरेक्टली कॉपी नहीं हो सकती है। $10 बिलियन की पोजीशन कोई आम ट्रेडर नहीं ले सकता है, लेकिन उसके प्रिंसिपल, एसेट्रमिक, रिस्क, फंडामेंटल एनालिसिस, कन्विक्शन, ये सब हर ट्रेडर अप्लाई कर सकता है। ट्रेडिंग में साइज नहीं, सोच मैटर करती है। सोरस के पास बिलियंस थे, लेकिन उसकी असली एज उसकी थिंकिंग थी, और थिंकिंग कोई भी डेवलप कर सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप आप जॉर्ज सोरस की कहानी से इंस्पायर होके उस कुछ ना कुछ अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी उनसे मैच करेंगे और सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो।